नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले राजस्थान जीके का एक शानदार टेस्ट, आपके लिए लाजवाब टेस्ट होने वाला है। आपको वो चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना भी है, प्रबल संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। अगर आप कर रहे हैं पीटीटी एग्जाम की तैयारी या फिर बीएसटीसी की या फिर वनपाल वन रक्षक की या फिर जो है आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी, तो आपके लिए जी हाँ बिल्कुल राजस्थान जी के डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। चलिए आज अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयसमंद झील। दोस्तों क्या हो जाएगा? जयसमंद झील हो जाएगा। और जयसमंद झील की बात करें कौन से जिले में, तो उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। सबसे बड़ी कौन सी? अब देखो, इसको आप कृत्रिम झील भी बोल सकते हैं ना, कृत्रिम झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, ध्यान रखना। और भारत की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी झील है ये, भारत की दूसरी बड़ी झील है। पहली तो वो है गोविंद सागर झील है वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे अनूपपुर नहीं होगा, अलीराजपुर भी नहीं होगा, उज्जैन भी नहीं होगा, नीमच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीमच जो जिला है ना प्यारे साथियों, ये मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है। श्री गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर या अलवर? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उदयपुर। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला कहाँ पे? राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, और राजस्थान की जो उदयपुर की जो झील है ना, राजस्थान के उदयपुर की जो पिछोला झील है ना, यहाँ पर पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चली थी। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित नाव। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? अब देखो, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, कौन से जिले में की गई? मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे गांव की तो केकड़ी गांव में करी गई। अब ये केकड़ी गांव कहाँ पे, अलवर में है या फिर अजमेर में, ये आप लोग क्लियर कर लो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि केकड़ी कहाँ पर है। अगर नहीं पता तो कमेंट करो कि सर हमें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कई बार इस क्वेश्चन को अपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो होने और स्क्रीन, और जल्दी से जवाब। देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक डूंगरपुर के कहां पर खोला गया? सीधा सीधा प्रश्न ये बन जाता है कि देश का पहला आदिवासी महिला सहकारी निजी बैंक कहां पर ओपन हुआ? बोले सर डूंगरपुर में हुआ, निजी बैंक है, सहकारी है। ठीक है, अच्छा डूंगरपुर में कौन से गांव में? गलियाकोट नहीं होगा, नवा गांव भी नहीं होगा, आसपुर भी नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बरबुदनिया गांव। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, इसको रट लीजिएगा, भले कहीं पे सेव करो इसको, है ना। राजस्थान के किस जिले में जीवंत स्वामी महावीर स्वामी की धातु मूर्ति मिली है? जीवंत स्वामी भी बोलते हैं उनको, जो महावीर जी स्वामी थे, महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर जैनों के माने जाते, जो इनकी मूर्ति मिली है बरबाला गांव में। दोस्तों कहाँ पे? बरबाला गांव में धातु मूर्ति मिली है, बरबाला गांव में। अब आप ये भी कहेंगे सर ये बरबाला गांव कहाँ पे? ये हाँ जरूर मैं बताता हूँ, क्योंकि केकड़ी के बारे में अपन कई बार पढ़ चुके हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आपको नहीं पता हो। बरबाला गांव कहाँ पे? पाली में दोस्तों, बरबाला बाला पाली। ठीक है, याद रखेंगे बरबाला पाली, जैसे बाली भी पाली मैंने, ऐसे ही याद रखेंगे बरबाला। ठीक है ना। राजस्थान की किस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है? राजस्थान की किस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है? राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, गैप सागर झील को एडवर्ड बांध भी, सागर बांध भी कहा जाता है। ये कहाँ पे? डूंगरपुर में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के मध्य में आपको मैं बताऊं तो बादल महल भी बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है यहाँ पे। तो बादल महल सर और भी है ना, हाँ काफ़ी जगह है यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में भी आपका बादल महल। ठीक है,
जैसलमेर में भी है, बोलो राजसमंद में भी है, तो काफ़ी जगह है बादल महल। तो ध्यान रखना डूंगरपुर की गैप सागर झील यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। एकलव्य नाट्य संस्थान किस जिले में, ये बताओ आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और अलवर होगा, जयपुर होगा, अजमेर होगा या जोधपुर होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये ब्यावर में है। अब आपको ये तो पता होगा ही होगा कि सर ब्यावर कहाँ पे है, ये तो जानकारी होगी ना। हाँ सर पता है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा हमारा, अजमेर है सर। वेरी गुड। तो केकड़ी भी तो अजमेर में ही है भैया, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि डांग की रानी। देखिए वो क्वेश्चन एकलव्य नाट्य संस्थान जो है ना आपके लिए न्यू था। ओके, अगला क्वेश्चन, डांग की रानी राजस्थान के किस जिले का आधुनिक नाम है। तो डांग की रानी, है ना, डांग की रानी हनुमानगढ़ को नहीं कहते, भरतपुर को भी नहीं कहते, प्रतापगढ़ को भी नहीं कहते, करौली को कहते हैं। और ये करौली और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है ना, ये डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है ना, पहाड़ियों के क्षेत्र को ही डांग कहा गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ ऐसा अलग नहीं है। अब देखिए हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन है हनुमानगढ़, इसको फलों की टोकरी कहा जाता है, फलों की टोकरी कहा जाता है वैसे, ठीक है। और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। प्रतापगढ़ को राजस्थान का नवीन जिला भी कहा जाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के लोक नाट्यों में से हेला ख्याल किन जिलों में प्रचलित है, ये आप लोगों को बता देना है। दौसा राजसमंद में, सवाई माधोपुर सिरोही में, सवाई माधोपुर दौसा में, या दौसा अलवर बीकानेर में। देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान में लोक नाट्य में से हेला ख्याल किन जिलों में प्रचलित है। तो देखो एक तो सवाई माधोपुर में प्रचलित है, एक अपने लाल सोट में प्रसिद्ध है। तो लाल सोट कहाँ पे है सर, ये लाल सोट दौसा में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ना, सी ऑप्शन, बिल्कुल आसान है। देखो इसमें दौसा है लेकिन सवाई माधोपुर नहीं है, इसमें सवाई माधोपुर है पर दौसा नहीं है, इसमें दौसा है पर सवाई माधोपुर नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके जो प्रवर्तक की बात करें तो हेला शायर थे। प्रवर्तक कौन थे, हेला शायर इसके प्रवर्तक थे। प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब राजस्थान के किस जिले में है। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब जो है ना राजस्थान के कौन से जिले में। कई बार अपने इस पर डिस्कस किया और इस क्वेश्चन पर 3 दिन पहले ही अपने डिस्कस करा था कि राजसमंद के रेल मगरा गांव में। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सिख धर्म की जो जनसंख्या है ना किस जिले में सर्वाधिक है। अब देखो भैया मुझसे आप लोग पूछोगे कि सर न्यूनतम कहाँ पे, तो न्यूनतम का तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई जालोर में, ठीक है, कहाँ पे, जालोर में। और जैसे झुंझुनू में भी न्यूनतम ही है और नागौर में भी कम ही है, ठीक है, ये हो गए। लेकिन आपसे पूछूं मैं कि भाई इसमें सर्वाधिक सिख कहाँ पे रहते हैं, तो भैया आप लोग करेंगे श्रीगंगानगर। क्यों, क्योंकि पंजाब से सटीक है इसीलिए, है ना। जी हाँ बिल्कुल, पंजाब और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिख रहते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आवरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइएगा, जल्दी बताइए। शानदार क्वेश्चन है। और ये जो है ना ये कहाँ पे, ये निकुंभ गांव में है दोस्तों। कहाँ पे, निकुंभ गांव में है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, निकुंभ गांव। निकुंभी माता भी उनको मेरे ख्याल से बोला जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, घोटिया अंबाजी का मेला जो है ना ये कब भरता है, जिसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। पहला कुंभ कौन सा है, पहला कुंभ तो सर वो है अपना, हाँ बताओ जरा जल्दी बताइए सर, जो है ना, हाँ बता दो, आप कमेंट कर लो, ठीक है। अब मैं बता दूंगा नहीं तो। चलिए घोटिया अम्बा का मेला जो है ना ये आपने कब भरता है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा, चैत्र अमावस्या को भरता है। घोटिया अम्बा जी का मेला कब भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है, ठीक है। और वो जो मेला है आदिवासियों का मेला वो माह महीने में भरता है, माघ महीने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए घोटिया अम्बा जी का भी यहाँ बांसवाड़ा में भरता है। देखिए राजस्थान की किस सभ्यता से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई, ये आप लोगों को बताना है। कई बार अपन ने इस पर भी डिस्कस किया है। तो तिलवाड़ा नहीं होगा, वैसे तिलवाड़ा है कहाँ पे सर, बाड़मेर में। नगर सभ्यता ये भी नहीं होगा, नगरी चित्तौड़गढ़। नगर कहाँ पे आपको पता है सर, पाली है नगर, नगर टोंक है, पाली कहाँ है, नगर टोंक है। और गरदड़ा कहाँ पे सर, गरदड़ा बूंदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यही होगा, बूंदी, है ना। ये छाजा नदी के किनारे, वैसे छाजा नदी के किनारे ये पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हमें यहाँ पे मिली थी,
ठीक है, ये शैल क्षेत्र आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, कई बार एग्जाम में भी पुटअप हो रखा है ये क्वेश्चन। राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है, ये आप लोग बताइए। राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है? कोटारी नदी का, बनास नदी का, खारी नदी का, गोमती नदी का। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, गोमती नदी का हो जाएगा दोस्तों। किसका होगा? गोमती नदी का, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना कि गोमती नदी, राजसमंद झील में किस नदी का पानी गिरता है? तो गोमती नदी का, ठीक है। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करा? बोले सर राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। कब करवाया? तो देखिए 1662 से लेकर 1676 के मध्य करवा दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के समीप राजसमंद झील के समीप ही राज प्रशस्ति भी रखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित आपको बताना है। देखिए आधुनिक नाम और जिला पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पन्ना नगरी किसे कहते हैं? सर जयपुर को कहते हैं, ये सही है। पीले पत्थरों का शहर पाली को नहीं कहते, गलत बात है। राजस्थान का नालंदा कोटा, क्योंकि ये शैक्षणिक नगरी है, शैक्षणिक नगरी है, ठीक है। और बागानों की भूमि श्री गंगानगर को कहा ही जाता है। तो पीले पत्थरों का शहर हमारे जैसलमेर को कहा जाता है प्यारे साथियों, किसको? जैसलमेर को कहा जाता है। सोने की नगरी भी आप कह सकते हैं, पीले पत्थरों का शहर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रणथंभौर के बागों का जस्सा घर भी कहते हैं? सच्चा घर भी कहते हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हाल ही में बना है, क्या बाघ परियोजना बनी है दोस्तों, राज्य की चौथी बाघ परियोजना है ये, ठीक है ना। और ये कहाँ पे? बोले सर बूंदी में स्थित है। तो लेटेस्ट बाघ परियोजना भी कह सकते हो, और रणथंभौर के बाघों का जस्सा घर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका, जस्सा घर, ठीक है। नैणवा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बड़ा आनंद आ जाएगा, है ना। नैणवा जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है प्यारे साथियों, कौन से जिले में स्थित है ये आप सभी को बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी, क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले उत्खनन किसने करवाया था आपको पता है? श्री कृष्ण देव के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है ना वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है ना ये कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा माना जाता है वैसे ये विधानसभा का माना जा रहा है ना, लोकसभा का नहीं है। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि राजस्थान में भी पूछे आपको, भारत नहीं पूछ के राजस्थान पूछे तो भी आप डी कर लेंगे, ठीक है। और देश का पहला चारा बैंक कहाँ पे? देश का पहला चारा बैंक, वो भी अब मैंने आपको कल ही बताया कि जैसलमेर में ही है। देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय भी हमारे जैसलमेर में है। देश का पहला परमाणु जो है परीक्षण हुआ था 1974 में मई माह में, वो भी जैसलमेर के पोखरण में है, खेतोलाई में, ठीक है। दूसरा भी यहीं पे हुआ था, ठीक है ना भाई। निम्न में से राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली? बताइए, निम्न में से राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली? तो ये अपने मिली है ओला सभ्यता से दोस्तों, ओला, ठीक है। और ओला कहाँ पे है? जैसलमेर में ही है मेरे ख्याल से ओला, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन लॉक कर देंगे आप लोग, ठीक है। क्या पुरातात्विक स्थल से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी जो मिली ना वो इनमें से जो है ना ऑप्शन दिया ना, तो इनमें से ओला में मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भाई निम्न में से राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है? इसका आंसर बताओ, फिर देखते हैं कौन कौन कितना क्या जानते हैं। देखते हैं, जल्दी बताइए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका जरूर हूँ, है ना। बालसमंद झील को या चौपड़ा झील को, मोती झील को या फिर गजनेर झील को? अच्छा, बालसमंद झील, मोती झील ये सब को आपको पता तो है ना, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गजनेर झील। प्यारे साथियों, गजनेर झील कहाँ पे? बोले सर बीकानेर में। और इस गजनेर झील की बात करें तो इसको पानी का शुद्ध दर्पण बोला जाता है, ठीक है भैया। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, पहली बार था, ठीक है। निम्न में से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है विश्वविद्यालय और जिले, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है। कामधेनु विश्वविद्यालय नागौर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया कामधेनु जालोर के सांचौर में है।
मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, बिल्कुल करेक्ट 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 है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका असुमेलित है, और असुमेलित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जालोर। ओके सर। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से बसंत पंचमी जो है ना त्योहार किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। कार्तिक शुक्ल पंचमी नहीं होगा, फाल्गुन शुक्ल पंचमी भी नहीं होगा। अच्छा, माघ शुक्ल पंचमी या आश्विन शुक्ल पंचमी? बोले सर यहाँ पे तो हमारा सी ही होगा। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से बसंत पंचमी त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, राजस्थान बसंत पंचमी को ऋतुराज पंचमी का प्रथम आगमन दिवस मतलब माना जाता है। इस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है वैसे, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शाकंभरी के चौहानों की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? बताओ। ये शानदार क्वेश्चन है। दरीबा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, किणसरिया शिलालेख, बिट्ठू शिलालेख। वैसे आप सबको पता है कि वो शिलालेख जो है ना वो भीलवाड़ा में मिला है हमें, और एक मंदिर है वहाँ पे, पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर में मिला है, और वो मंदिर है बिजोलिया गांव में दोस्तों, ठीक है। और इसलिए इसका नाम क्या रखा, बिजोलिया शिलालेख रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने सही हुए? हमने 16 मिनट लिए हैं। उम्मीद करूँगा आप अभी तक हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तभी आनंद की बात रहेगी, तभी मज़ेदारी की बात रहेगी। अन्यथा हाँ बिल्कुल भी को नहीं रहे वैसा, है नहीं। क्योंकि थे लोग अगर क्लास में पूरी नहीं देखो जन मज़ो ही नहीं आवे, है नहीं। और जब पूरी देखो जब तो साहब पूछो ही मत, बस आनंद ही आनंद हो जावे, है कि नहीं। चलो, बाड़ी का युद्ध जो है किस जिले में लड़ा गया ये आपको बताना है। भरतपुर में, धौलपुर में, झालावाड़ में या अजमेर में? बाड़ी का युद्ध धौलपुर में लड़ा गया था। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें राणा सांगा जीत भी गए थे। वैसे 1518-19 में ये युद्ध हुआ था प्यारे साथियों। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना रियल में आनंद ही आनंद आ जाए। मेले और तिथि असुमिलित बताना, बस इतना सा। हाँ सर, कल्याण जी का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आनंद तो क्या हो जाए, पर है कड़िया तो निकली जाएगी ना, है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, कल्याण जी का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी। बिल्कुल सही बात है साहब, ये बिल्कुल करेक्ट है। खाटू श्याम जी का मेला जो है ना यहाँ पे, तो ये फाल्गुन शुक्ल 11 को, बिल्कुल सही बात है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, बिल्कुल सही बात है। डोल मेला जो 12 में भरता है ना, खाटू श्याम जी का सीकर में भरता है। देखो, कल्याण जी का जो है ना ये महावीर जी मेला, ये कहाँ पे, करौली में भरता है ना। और डोल मेला जो है ये 12 में भरता है, सीताबाड़ी का 12 में, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल जो है ना एकादशी नहीं होगा, चैत्र शुक्ल एकादशी नहीं होगा। ये मेला अपने भरता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है, ठीक है। ध्यान रखो, नहीं ध्यान रखना पड़सी, यानी आई तो यूँ तो काम बैठे ही को ना पड़े। ध्यान रखो या नोट करो इन चीज़ ने तो ही मतलब बढ़िया रहेला, यूँ तो कौन रहे बढ़िया, ठीक है ना। हाँ सर, चलो। उदयपुर की किस झील को देवाली तालाब भी बोलते हैं? वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन किया है, बड़ा आनंद ही आनंद आ गया। देखो, उदयपुर की वो कौन सी झील जिसे देवाली तालाब भी बोलते हैं? बताओ राइट आंसर, खोज के बता दो। इसके एक टापू पर वैसे है ना नेहरू उद्यान भी है, ठीक है। और राइट आंसर फतेह सागर झील हो जाएगा। कन्नौट बांध भी यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था आपके लिए। गुरारा सभ्यता, कई बार अपने इसके बारे में डिस्कस किया। गुरारा सभ्यता, देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए मुझे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक तो गोरीर वो अलग है, गोरीर कहाँ पे पता है आपको? गोरीर झुंझुनू में है, ठीक है ना। और ये जो गुरारा है ना ये सीकर में, ध्यान रखना। तो दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। और ये तो सौर ऊर्जा से संबंधित है गोरीर झुंझुनू, जहाँ पे 100 मेगावाट का मतलब आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में ये स्टार्ट किया हुआ है। और गुरारा जो कि ये सभ्यता है सीकर में, यहाँ पे 5 मार्क सिक्के मिले हैं हमें 2744। सर आपको मिलेगा? अरे मने कौन मिले यार, ये थोड़ी है कोई आप बात करो, मतलब अपने राजस्थान नालों ने मिले, ठीक है ना। यूँ को नहीं कि मैं कहूँ कि हमें मिले,
કે સર કેડાક મળ્યા કિતાક મળ્યા એ સવાલ बढ़िया कौन लागे साहब मैं मन कौन मिलिया बनी पुरातात्विक जगह टीम है नहीं उन्होंने मिलिया ठीक है। चलो नंबर 30 क्वेश्चन, देश का पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज राजस्थान में कहाँ पर खोला ये बताओ। देश का पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज राजस्थान के जोधपुर में खुला। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए। चलो सर, चित्तौड़गढ़ का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था। चित्तौड़गढ़ का पहला युद्ध कब हुआ सर। 1303 में हुआ या 1301 में हुआ। सर 1301 में तो जो हुआ था ना वो रणथंभौर वाला हुआ था। अच्छा अमीरठ वाला क्या। हाँ, और ये जो 1303 हुआ था ना सर ये रतन सिंह हुआ था। अच्छा वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना ये रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वाह बहुत ही बढ़िया, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया, इसमें खिलजी जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजस्थान में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना जो हुई थी ना वो कहाँ पे हुई थी। अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या करौली में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान में सबसे पहले क्रांतिकारी घटना जोधपुर में हुई थी। ओके सर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जल्दी से जवाब बनेगा, निम्न में से असुमेलित क्या है। पुरातात्विक स्थल और जिले। सौती सभ्यता बीकानेर, बिल्कुल हाची बात है साहब, कोई झूठ जुटला नहीं सके ने। सिसोल सभ्यता आज चीज गलत है नहीं। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़, बिल्कुल हाची। कोटड़ा सभ्यता सर कोटड़ा तो उदयपुर नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए कोटड़ा तहसील जरूर है उदयपुर, पर कोटड़ा जो सभ्यता ना ये झालावाड़ में, ये चीज़ें ध्यान रखना। खानपुरा सभ्यता ये झालावाड़ में बिल्कुल सही है। सिसोल सभ्यता जो है ना ये अपने बूंदी जिले में, और सौंती सभ्यता बीकानेर सही है। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से हो गया। नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब भी बनेगा। अच्छा दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राजस्थान में प्रथम HIV जांच मोबाइल सेंटर किस जिले में स्थापित है। HIV राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सर। इसमें प्रतापगढ़ तो होगा नहीं, भीलवाड़ा भी नहीं होगा, राजसमंद सर हो जाएगा। अच्छा राजसमंद हो जाएगा क्या, चलो कर लो लॉक। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद जताऊंगा आप सभी इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं। जी बिल्कुल, नंबर 35 का राइट आंसर, भरतपुर में स्थित मोती झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोक कर बनाया गया। मोती झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोक कर किया गया। बूजड़ा, रूपारेल, बाणगंगा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रूपारेल। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, रूपारेल नदी है जो कि भरतपुर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और मोती झील को आप भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन बोल सकते हो, जीवन रेखा बोल सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा सा क्वेश्चन था। हर भाई हर बहन इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे होंगे, ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूँ, आशाएं कर रहा हूँ। कल नहीं बल्कि परसों क्वेश्चन पूछा था, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है ना। कैसे पूछा था, ऐसे और ऐसे। ठीक है, उत्तर से जो है 826 है, चौड़ाई 869 है। ठीक है, और टोटल 43 किलोमीटर का ऐसा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आर गुर्जर लेचाना, सेकंड पे रूपल परिहार, थर्ड पे मम्मी का मगरमच्छ, फोर्थ पे अतिथि मीना, 5 पे परी फौजदार, जसपाल सिंह बरार और महेंद्र तेना, भाई की लाडली जय माता दी एंटरप्राइजेज अशोक कुमार। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को, और सभी लोग ऐसे ही एक्टिव रहा करें और अपने मित्रों को शेयर किया करो यारो। जो भी भाई बहने अपने आपके जो है PTT की तैयारी कर रहे हैं या BSTC की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं या वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं, तो सबको जोड़ो, सबको आवश्यकता है, बस उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन अभी आज ही की क्लास में मैंने पढ़ाया है ना। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब देने का। आज ही दे रहे ये सेम, क्योंकि आपका मतलब जो है ना स्मृति स्तर जो है जानना मुझे। ठीक है, बस वही है, आपकी मेमोरी जाननी है कि आपकी मेमोरी रैम है या फिर रोम है, ये मुझे देखना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
उम्मीद करूँगा आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सर क्या बताओगे? देखो अपनी जो है राजस्थान क्लासेज पे क्या हो रही है फ़िलहाल, राजस्थान क्लासेज .in क्या है .in, ये अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करी है तो ज़रूर करिएगा। ये लिखोगे, वैसे राजस्थान क्लासेस लिखोगे ना गूगल पर तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीटीटी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वनपाल वनरक्षक का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा और कांस्टेबल का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और बाकी अपने टेस्ट भी होते हैं, आप वेबसाइट विजिट तो करिए, ठीक है। और अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।